देखें, आई नो कि पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया और आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज थी हम्म। ओडीआई की जब आप बात करते हैं, क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान की थोड़ा सा जो आपने बात की, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आई नो कि उनका जो एक नेचुरल स्क्वाड है, जब आप बड़े प्लेयर्स की बात करते हो, जो कि उनका प्रॉपर एक ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड आपको नजर आता है, वो है नहीं। और ये आपको याद हो, इससे पहले जब वर्ल्ड T20 की हम तैयारी कर रहे थे, जब हमने खेलने जाना था, तो पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया खेलने आई थी, तो इनके जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने रेस्ट लिया था उस वर्ल्ड कप से पहले, और आपके सामने जो उनकी सूरत हाल वर्ल्ड कप के अंदर हुई थी। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा माइंडसेट है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट सेटअप ऐसा है कि आप किसी भी अगर प्लेयर को उठा के देखें तो वो साइकोलॉजिकली इतना तगड़ा होता है, क्योंकि शील्ड क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट है दुनिया के अंदर। वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स अपना प्रोड्यूस करके देती है, रिप्लेसमेंट्स उनके पास पड़ी होती हैं। थोड़ा सा जरूर नजर आया कि उनके पास एक्सपीरियंस की कमी थी ऑस्ट्रेलियन टीम की, क्योंकि जब आप माइंडसेट की बात करते हो, ऐसा कप्तान तो बहुत लेट कुछ चेंजेस भी वो बॉलिंग के अंदर लेके, जब बाबर बैटिंग कर रहे थे, बाबर का आपको पता है उस दिन बेशक उन्होंने बड़ा जबरदस्त अपना स्कोर राउंड कोई अपना 50 के करीब उन्होंने स्कोर हाफ सेंचुरी की थी, लेकिन उनको 3 से 4 चांसेस मिले थे बाबर आजम को। लेकिन एक अच्छी चीज मुझे क्या लगी कि एटलीस्ट पाकिस्तान के जो बैट्समैन है, खास करके यंग बैट्समैन की बात करें, आप गाजी गोरी की बात कर लें, उन पर हम्म। बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी। लिस्ट ए कैरियर उनका अच्छा जरूर है, लेकिन 4 डे क्रिकेट के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप 1 डे क्रिकेट की बात करते हैं तो थोड़ा सा वो जरूर इस फॉर्मेट के अंदर नहीं है, लेकिन मिडिल ऑर्डर के अंदर जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स खेली, क्योंकि विकेट थोड़ा टफ था, बॉल आपको पता है ग्रिप भी हो रहा था, इतना आसान नहीं था कि आप रेंज शॉट्स जाके खेले। लेकिन पाकिस्तान की जो सबसे अच्छी जो चीज मुझे लगी वो अरफात मिन्हाज की परफॉर्मेंस थी, जी। क्योंकि जब आप अरफात मिन्हाज की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, पाकिस्तान शाहीन से लेकर तो पाकिस्तान तक, चाहे वो पीएसएल के अंदर उसने बैक टू बैक परफॉर्म किया, और ये प्रेशर डालेगा शादाब खान के ऊपर। क्लियर कट वो नजर आ रहा था कि जब उन्होंने 5 खिलाड़ी आउट किए, फिर अच्छी बात उनको प्रमोट किया गया, अब दी ऑर्डर जाके अपना वो थोड़ा सा फिनिश करे मैच को, तो वो एक चीज आपको नजर आई कि उनके अंदर अगर आप इनको पुश करते हैं तो ये अच्छा एक फॉर्मेट प्लेयर आपके लिए जाके फ्यूचर के अंदर बन सकता है। हम्म। अच्छा, ये भी बताइएगा अवैस के जो माज सदाकत हैं वो स्कोर कार्ड पर बहुत कोई बड़ा स्कोर जो है उसको पोस्ट करने में नाकाम रहे। तो आपके ख्याल से इस वक्त जो नई जो पौध आ रही है उसमें कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं? हमें अरफात का तो पता चल गया, लेकिन इसके अलावा बैटिंग लाइनअप ठीक करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए कौन आपको नजर देखिए, आता? देखिए, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ, आपको पता है, क्योंकि इस वक्त आपने 10 से 11 सीरीज खेलनी है वर्ल्ड कप के लिए, तो आप अपने कॉम्बिनेशन को चॉप्स एंड चेंज कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर की बात करें, मास सदाकत एक बड़ा अच्छा प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है, उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म भी बहुत तगड़ा किया है। आप इस विकेट की बात करें, थोड़ा सा मैंने कहा ना, मुश्किल विकेट जरूर था, स्पिनिंग ट्रैक था, फिर एक आ जाती है बात कि आप शॉर्टर, अगर आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ चल रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म के अंदर आपको काम नहीं आने वाला। ठीक है, आप मैच जरूर जीते हैं, स्पिनिंग ट्रैक था, लेकिन आपने जाके सीना कंडीशंस में खेलना है, वहां पर आपको बाउंस एंड विद पेस बॉल आएगी, तो वहां पर आपके प्लेयर्स स्ट्रगल करेंगे, चाहे वो गाजी है चाहे मास सदाकत है। मास की बात करें, जो उन्होंने शॉर्ट रेंज भी अगर आप देखें तो उन्होंने बड़ा अच्छी एक अपना एक काम किया था ऑस्ट्रेलिया ने, के उनके जो स्पिनर है उनको अपना उन्होंने बीच में लेके आया, जब मास सदाकत ने कोशिश भी की कि बड़ी बाउंड्री को क्लियर करने की, जहां पर वो कैच आउट हुए थे, तो वो मैच अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस की जब आप बात करते हैं तो अभी भी इनको वो बिल्डअप करने की जरूरत है, क्योंकि लड़का यंग है। आप तनकीद करने का इतना कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि उसने क्रिकेट इतनी ज्यादा खेली नहीं है, लेकिन बड़ा प्रॉमिसिंग अंडर 19 में उसकी परफॉर्मेंस है। आप लिस्टे में उठा के देख लें, डोमेस्टिक में देख लें, उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, तो उसको थोड़ा टाइम जरूर चाहिए होगा। लेकिन एक थोड़ा सा फिर मैंने कहा ना, शॉर्ट टर्म प्लानिंग की जब आप बात करते हैं, सबसे बड़ा जो इशू ये था कि आप अगर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो आपके पास 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स थे, उसके अलावा आपने स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के अंदर भी आप देखें कि आपको मजबूरी के तहत आपको सलमान अली आगा को ओवर्स करवाने पड़े थे, वो एक पार्ट टाइम स्पिनर है। जब आप पेस बैटरी की बात करते हैं तो आपके दोनों जो पेस बैटरी है उन्होंने जाके डेथ अपना बिल्कुल एंड के ऊपर जाके उन्होंने खिलाड़ियों को आउट किया है, बीच में हो चाहे ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर हो, वो परफॉर्म नहीं कर पाए। मैंने कहा ना, शॉर्ट टर्म प्लानिंग जब हाँ। तक आप करेंगे ये इश्यूज रहेंगे। आपके पास अगर पेस बैटरी का फुकदान आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे चल रहे हो कि विकेट स्लो बना दो, टर्निंग ट्रैक बना दो, लॉन्ग टर्म देखेंगे क्या रिजल्ट आते हैं, बस अभी एक रिजल्ट निकाल लो। तो ये आप गलत कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर के लिए, क्योंकि आपने सीना कंडीशन में वर्ल्ड कप खेलना है, अच्छा। और आपने अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको कंसिस्टेंटली बड़ी टीम्स के साथ मैचेस खेलने पड़ेंगे।
आप इंडिया की बात कर लें, आप इंग्लैंड की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये आपस में बहुत ज्यादा मैचेस खेलते हैं, इसलिए तो उनके लड़के रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर जाके। हमारा मसला यह है कि हम लोग गैप बीच में बहुत ज्यादा ले आते हैं, जाके रिजल्ट आपका नहीं प्रोड्यूस होता। राइट। अच्छा वैसे अब जिस तरह से हम बात कर रहे हैं सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हमें मिल गई है, कल जो है वो दूसरा मैच होना है कदाफी स्टेडियम लाहौर में, तो कौन कौन से चेंजेस ऐसे हैं जो आपको लगता है कि वो ज़रूर किए जाने चाहिए टीम के अंदर, ताकि मज़ीद बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो हमारे सामने आ सके? वैसे भी हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से अवैस अली अभी बात कर रहे थे कि अभी इस पॉइंट पर हम कहें कि हम बहुत एक्साइटेड हो गए, तो ये शॉर्ट टर्म चेंजेस का रिजल्ट है जो हमें दिखाई दे रहा है। खुश नहीं होने देना हम क्रिकेट लवर्स को बिल्कुल खुश नहीं होने देना, क्योंकि बाबर आजम की सपोर्ट करें आप, बाबर आजम को कहते हैं कि अभी परफॉर्मेंस नहीं है, बाद में परफॉर्मेंस दें, चले कुछ तो कर रहे हैं वो, कुछ थोड़ा बहुत बेहतरी आ रही है क्रिकेट में, हमें नजर आ रहा है एक तसलसल बाबर आजम। PSL में वो देखा गया, आप देख रहे हैं सीरीज में परफॉर्म कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो उन मैचेस में जिनसे आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं हो सकता है उसमें भी परफॉर्म करना शुरू हो जाए। और आप देखें कि बाबर आजम जो परफॉर्म कर रहे हैं वो उन यंगस्टर्स के साथ कर रहे हैं जो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। हमारे बाकी कोई भी ऐसा स्टार जो पहले खेलता हुआ आया है, जिससे हम तवक्को रखते थे, बाबर के साथ रिजवान खेलते हुए आए हैं, बाकी लोग आ रहे हैं, लेकिन वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और जो करियर सेविंग जो उनकी इनिंग्स होती है, हमने देखा टेस्ट मैच में रिजवान ने आखिरी इनिंग में करने की अनफॉर्चुनेटली, हमें बाकी किसी सीनियर प्लेयर से ऐसी परफॉर्मेंस ना, लेकिन तो हम अगर अपने कर रहे हैं। एग्जैक्टली यंगस्टर्स की आपने बात की, अगर हम अरफात मनास की बात करें, भाई वो ऑनर बोर्ड का हिस्सा बन गए हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और वो इस चीज़ पर क्योंकि कंपेयर करना हम फ़ौरन शुरू कर देते हैं ना कि ये इसकी रिप्लेसमेंट तैयार हो गई, ये इसकी रिप्लेसमेंट तैयार हो गई, तो वो इस चीज़ पर उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि मैं अपनी अलग एक शनाख्त बनाना चाहता हूँ, मैं इस तरीके से नहीं चाहता कि किसी का मुतबादिल बन जाऊँ या फिर मुझे इस तरीके से पहचाना चाहे, तो ये वैसे बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आप अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं, आप किसी की जगह नहीं लेना चाह रहे, कोई बुरा तासुर नहीं छोड़ना चाह रहे। वैसे एक परफॉर्मेंस दोनों भाइयों की जो मिन्हास ब्रदर्स हैं, जिनको हम स्पेशली PSL में ही नजर आ गई थी अपनी अपनी टीम्स के लिए, कैसी परफॉर्मेंस थी, तो अब देखिए। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में भी जो उनके सीनियर प्लेयर्स हैं, लेबुशेन वगैरह खेल रहे थे, तो उनको भी अरफात नहीं आउट किया है, तो एक तो ये, दूसरा ये कि वो नॉट आउट रहे हैं, उन्होंने उसके साथ स्कोर कार्ड पे भी जो है कुछ रन स्कोर किए, और हमें नज़र आ रहा है कि दोनों तरफ वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो बॉलिंग में तो कर ही रहे हैं, परफॉर्मेंस दिखाई रहे हैं, लेकिन बैटिंग भी उनकी अच्छी थी, उनको ऊपर खिलाया गया और उसमें भी वो कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे। एग्जैक्टली, और डेविड वार्नर ने भी बड़ी तारीफ की है उनकी, और अलग तरीके से उनकी परफॉर्मेंस को खराज तहसीन पेश किया है, तो ये बड़ी बड़ी चीज़ है। अच्छा, मां सदाकत से जो एक्सपेक्टेशन थी ना, वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि हमें अवैस बता रहे थे कि उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, जबकि वो जो है खेलते हुए आए हैं और वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ फ़र्स्ट क्लास में भी अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं, मुख्तलिफ सीरीज़ में भी अच्छा परफॉर्म करते रहे, लेकिन अब जब उन्हें परफॉर्मेंस का जो असल में मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, उसमें वो परफॉर्म ना कर पाए, दिस वुड बी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेट्स सी कि क्या अगले मैच में परफॉर्मेंस रहती है और परफॉर्म जिस तरह का अली चाह रहे हैं कि वो करें, वो वैसा कर पाते कि नहीं। वैसे दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब एक्सपेक्टेशंस होती हैं शायकीन की उस खास प्लेयर से, तो वो उस वक्त परफॉर्म नहीं करता और फिर आप कहते हैं कि यार ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो देखते हैं कि हमारे प्लेयर्स क्या परफॉर्म करते हैं अगले मैच में। जो सीरीज़ है जिसको हम कह रहे हैं कि अगर हम कह लें कि ऑस्ट्रेलिया की B टीम से हमारा मुकाबला है, तो ये वैसे गलत नहीं होगा, दुरुस्त ही होगा। तो अली की तरह उम्मीद लगा के रखते हैं कि जी ये सीरीज़ हम अपने नाम कर लें, कहीं ना कहीं शायकीन खुश हो जाएंगे कि जनाब चलो कोई सीरीज़ तो हम जीते। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर।